देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए सबसे अधिक कॉफ़ी की उत्पादन जो है इनमें से होती है कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए सिंधु सभ्यता से रिलेटेड स्थान जो कि स्थित है भारत में, तो इनमें से हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा लोथल। तो देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है कहाँ पर। हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता या फिर मुंबई में। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है इनमें से स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा हैदराबाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म स्थल की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक महान किनका पुत्र थे। तो देखिए अशोक महान इनमें से पुत्र थे बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक महान। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस जो है यह 8 मार्च के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 8 मार्च के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम जो है यह पारित हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1922 में ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम पारित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान। देखिए आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है मध्य प्रदेश राज्य। चलिए अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा महाराष्ट्र। टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है इनमें से हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1935 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है। तो रेगुर मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था। तो अमेरिका का संविधान जो है यह लागू हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो बिहार का गठन जो है यह हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1912 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। तो पहली जनगणना जो है इसकी शुरुआत 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 1872 में। देखिए अगला सवाल, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था। तो कोलकाता नगर की स्थापना जो है इनमें से किया गया था 1690 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 1690 में। चलिए आपका अगला सवाल, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा गौरैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है गौरैया, जो कि बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। देखिए अगला सवाल, सोने की चिड़िया किस देश को कहते हैं। चीन, भारत, नेपाल या फिर जर्मनी को। तो देखिए सोने की चिड़िया जो है इनमें से कहते हैं भारत देश को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है भारत देश को। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए कोयला का सबसे अधिक उत्पादन जो है इनमें से होती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 1942 में। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय गान गाई गई थी 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1911 में। देखिए अगला सवाल, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था।
तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो भारत रत्न पर बनी हुई होती है इनमें से सूर्य की आकृति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सूर्य की आकृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है यह हुआ था 1913 में अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1913 में अमेरिका में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना जो है यह हुआ था 1770 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1770 में। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं किसने कहा था? दोस्तों पृथ्वी जो है वह चारों ओर घूमती है सूर्य के, यह कहने वाले हो जाएंगे इनमें से कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोपरनिकस ने कहा था। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है यह हुआ था सन 2001 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश से? तो महानदी का उद्गम स्थल जो है इनमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य से जो है महानदी उद्गम स्थल होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? अर्थशास्त्र, इनिट का, गीतांजलि या फिर ऋग्वेद से? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऋग्वेद से जो है वह गायत्री मंत्र लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फिर पंजाबी? तो देखिए सबसे प्राचीन भाषा इनमें से हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संस्कृत। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा देश भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है? तो प्रमुख भागीदार जो कि व्यापार के क्षेत्र में, तो इनमें से हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यूएसए। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री या फिर गृह मंत्री? तो इनमें से ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति जो कि सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं भारत के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी बिहार राज्य की, इनमें से हो जाएंगी राम दुलारी सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राम दुलारी सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? बिहार, पंजाब, केरल या फिर तमिलनाडु में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तमिलनाडु राज्य में जो है सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो ताजमहल को बनवाने में लगभग 22,000 मजदूर ने काम किया था, 20,000 मजदूर ने काम किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 20,000 मजदूर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जून के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो पहली विश्व युद्ध जो है यह हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1914 से लेकर 1918 के बीच में विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा में? तो चिल्का झील जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में। यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत जो है 1930 में किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 1930 में। चलिए अगला सवाल, गांधीनगर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधीनगर बांध की बात करें तो इनमें से चंबल नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चंबल नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो हीराकुंड बांध से संबंधित इनमें से हो जाएगा महानदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महानदी जो कि हीराकुंड बांध से संबंधित है। देखिए अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में कब मनाई जाती है? तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जो है इनमें से 11 जुलाई के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 11 जुलाई के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है इनमें से किया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1948 में।
देखिए अगला सवाल, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है इनमें से लगती है बांग्लादेश के साथ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बांग्लादेश के साथ में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे पहला कानून मंत्री कौन था? तो सबसे पहले कानून मंत्री बने थे, इनमें से बुझाएंगे ऑप्शन नंबर सी वी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि सबसे पहले कानून मंत्री बने थे। देखिए आपका अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1942 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो नीति आयोग की स्थापना जो है इनमें से हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2015 में। चलिए अगला सवाल, किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश, यूपी, कोलकाता या फिर हरियाणा? तो इनमें से कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में, लेकिन आंसर जो है ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की राजधानी शिलोंग है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या फिर नागालैंड? तो शिलोंग जो है इनमें से बुझाएगा मेघालय की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 जून के दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल, जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए शब्द क्या है? तो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए एक शब्द जो है इनमें से हो जाएगा अनपढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनपढ़। देखिए आपका अगला सवाल, फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? पेरिस, शिकागो, कपोली या फिर वेटिकन सिटी? तो फ्रांस की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा पेरिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पेरिस। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक में ग्रह हैं इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शुक्र ग्रह। देखिए आपका अगला सवाल, ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है? तो जो ऑपरेशन विजय का संबंध है इनमें से हो जाएगा कारगिल युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कारगिल युद्ध से। चलिए अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषित कर सकता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो यह किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है, एक राष्ट्र एक चुनाव विचार किससे संबंधित है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव विचार जो है इनमें से संबंधित है निर्वाचन प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, निर्वाचन प्रणाली से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है इनमें से हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास। देखिए अगला सवाल, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध इनमें से हो जाएगा मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मत्स्य पालन से। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, मडगांव या फिर मुंबई या फिर चेन्नई? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं, कमेंट कीजिएगा राइट आंसर। और इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।